ख्वाब को हकीकत में बदल डाला और एक ऐसी आज़ादी अता की कि दुनिया का नक्शा बदल गया। अली वक़ार वो थे हमारे कायदे मिल्लत, अजीम रहबर, बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें उनकी दयानत, सदाकत, इस्तिकामत, शुजाअत के बाइस दुनिया ने कायदे आज़म का लक़ब अता किया। वो था यकीन जिसने कौम को सवार दिया, वो था यकीन जिसने कौम को सवार दिया। कायद ने हौसले से तारीख को निखार दिया। मेरे कायद कोई आम लीडर नहीं, आम सियासतदान नहीं, बल्कि कौम के मामार थे। मामार वो जो कौम की बुनियाद मजबूत रखता है। कायद ने हमें ऐसी बुनियाद दी जो ईमान, इत्तेहाद और यकीन के स्तून पर खड़ी है। ईमान जिसके नाम पर पाकिस्तान यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बना। इत्तेहाद जो आज भी अपने से बड़े ममालिक के साथ कायम है, और यकीन जो हर पाकिस्तानी के दिल में मौजूद है, जो उसका मुश्किल से मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा हथियार है। अली वक़ार तारीख गवाह है कि दुनिया के अजीम लीडरों ने तलवार से जंग लड़कर आजादी हासिल की, मगर मैं आज ये बात बड़े फख्र से कहता हूँ, मेरे लीडर, मेरे कायद ने तलवार से नहीं बल्कि जहानत से जंग लड़कर आजादी हासिल की। मेरे कायद काबीना मिशन के इजलास में शरीक होते हैं तो मोहतरम डीसी गुल हुसैन पूछते हैं, सर बुजुर्ग को चाय या कॉफी पेश की जाए, तो मेरे कायद चुप कर सर उठाकर पूछते हैं, ये लोग घर से चाय पीकर नहीं आए, जिसे चाय पीनी है घर जाकर पिए। कौम का पैसा कौन के लिए है और शख्सियत को इल्फाज में बयान करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, लेकिन फिर भी इतना कहूँगा, कायद की शख्सियत का बयान लफ्जों में हो सके, कायद की शख्सियत का बयान लफ्जों में हो सके, वो तो चिराग है जो सदियों बाद भी जल सके। अली वक़ार मेरे कायद जिस कौम को यकजा करने के लिए दिन रात जिद्दोजहद करते रहे, अरे वो कौम ऐसी यकजा हुई कि 1947 से लेकर आज तक दुश्मन आंख उठाने की जुर्रत करता है तो हर तरफ से एक मुत्तहिद कौम, एक परचम के तले पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाजें सुनाई देने लगती है। और मेरे कायद ने जिस जमीन का टुकड़ा पाने के लिए दिन रात जिद्दोजहद की, उसको बचाने के लिए हम हर हद से गुजर जाएंगे। ईमान, कुर्बानी, इत्तेहाद की पहचान, कायद की अजमत का निशान, हम सब मिलकर बढ़ाएंगे वतन की शान। पाकिस्तान रहेगा हर ज़मानो मकान। आपके कीमती वक्त का